हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है थीटा सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 के बारे में। हमने लेक्चर नंबर 6 में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ाई की थी, तो डिफरेंशिएशन के लेक्चर को ही हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो आपके पास दे रखा है y इक्वल टू x log x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो, इसमें x एक अलग फंक्शन है और log x एक डिफरेंट फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन है x के। इसका हम डिफरेंशिएशन u डॉट v के फॉर्मूला लगाकर कर लेंगे यहाँ पे। तो dy बाई dx इक्वल्स टू y की जगह फंक्शन रखो अपना x log x। तो यहाँ पे u डॉट v वाला फॉर्मूला लगाएं, u यानी u को बाहर ले लो, v का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x प्लस, अब v को बाहर ले लो log x, और u का डिफरेंशिएशन यानी x का क्या होगा 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन x से x कैंसिल, तो यहाँ आ गया 1 प्लस log x। तो x log x अगर हम x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस log x आपका आंसर आएगा। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो आपके पास है y इक्वल्स टू x स्क्वायर log x, इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए। dy बाई dx इक्वल टू वो u डॉट v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो u को बाहर, v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस v को बाहर, और u का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, x से x कैंसिल, यहाँ बच गया x प्लस 2x log x, ये आपका आंसर आ गया। और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो आपके पास दे रखा है y इक्वल टू साइन 2x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx। देखो यहाँ पे है साइन 2x, साइन x नहीं है, साइन x तो सीधा cos x हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2x यानी फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है x का। जब फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो ऐसे, तो हम कैसे क्या लगाते हैं अपना चेन रूल। तो यहाँ पे क्या लगेगा चेन रूल। चेन रूल के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने x मान लिया, साइन x का क्या हो गया cos x, cos x, x की जगह अपना 2x वापस से। अब हम 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी जो अंदर फंक्शन होता है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है चेन रूल में। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ये। आप इस 2 को पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं x का बता देता हूँ एक बार हमने कैसे किया। अगर आपके पास y इक्वल टू x हो, हमें x का करना हो डिफरेंशिएशन, हमें डिफरेंशिएशन जिसका करना है x का, यानी dx बाई dx, यानी यहाँ पे हम x की पावर 1 मान सकते हैं। x की पावर n का मैंने फॉर्मूला बताया था n x की पावर n माइनस 1, यानी n क्या है 1, x की पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया 1 x की पावर 0। किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1। तो अगर x है आपके पास, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो उसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है ना, ये कांस्टेंट था 2, हमने क्या ले लिया बाहर। क्लियर, नोट करो। और लेते हैं 2-4 एग्जांपल। फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव पढ़ेंगे हम, उसमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना बताएंगे आपको। मान लो आपके पास है y इक्वल टू e की पावर 5x, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, आपको पता है। इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx। अगर यहाँ पे केवल x होता तो हम e की पावर x का e की पावर x ही कर देते, लेकिन यहाँ पे x की जगह 5x है, तो 5x है, इसको आप x मान लो और क्या लगा दो चेन रूल लगा दो यहाँ पे। तो कैसे होगा इसका dy बाई dx करना है हमें e की पावर 5x का, इसको हमने x माना, e की पावर x का e की पावर x, x की जगह अपना 5x, और जो अब हमने x माना है उसका डिफरेंशिएशन कर दो 5x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे e की पावर 5x, 5 को बाहर ले लो, और x का क्या होता है 1, ठीक है ना, dx बाई dx अभी क्या था हमने 1, तो यहाँ पे आंसर आ गया 5 e की पावर 5x। ठीक है, मान लो आपके पास है अनदर एग्जांपल, y इक्वल टू दे रखा है e की पावर x स्क्वायर, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। सिंपल है, dy बाई dx
y की जगह क्या है अपना फंक्शन e की पावर x स्क्वायर। तो यहाँ पे e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन x की जगह यहाँ पे x स्क्वायर है, उसको आप x मान लो माइंड में, तो उसका हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर, और जो आपने x माना है अब उसका कर दो, यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया e की पावर x स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, वही फॉर्मूला x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, n x की पावर n माइनस 1, बेसिकली यही फॉर्मूला ज्यादा काम आ रहा है x की पावर n वाला। तो ये आ गया 2x डॉट e की पावर x स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, और आप अपनी नोटबुक वगैरह में या जो भी बुक आप रेफरेंस ले रहे हो उसमें से कुछ एग्जांपल्स ले लेना, बाकी डेरिवेशन जब हम सोल्व करेंगे उसमें बता देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबल डेरिवेटिव की। डबल डेरिवेटिव वैसे 11th क्लास में ही काम आता है। जब वेलोसिटी निकालते हैं हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि कोई भी पोजीशन में चेंजमेंट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम वेलोसिटी निकालते हैं। यानी अगर हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट का, मान लो आपके पास x कोई पोजीशन कोऑर्डिनेट है, उसका हमने टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है ना, और अगर हम इसी पोजीशन कोऑर्डिनेट का 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि d2x/dt², ये बन जाएगा एक्सेलरेशन। ये क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन। 11th क्लास में बताएंगे, लेकिन अभी तो हमें क्या सीखना है डिफरेंशिएशन निकालना। तो डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन देखते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन निकालना आप सीख ही गए होंगे। चलो मैं एक फंक्शन लेता हूं, एग्जांपल से बता देते हैं। आपके पास है y इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, प्लस में ले लो, प्लस 9 इक्वल्स टू 0 रहने दो, ये y के इक्वल्स में। मान लो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy/dx, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया हमने, तो 3x की पावर n माइनस 1, x की क्यूब का क्या आ गया 3x स्क्वायर, प्लस 3 को हमने बाहर लिया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, प्लस 9 का हो गया 0, 9 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका 0। तो यहाँ पे dy/dx आपके पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x। ये तो अभी हमने x के रेस्पेक्ट में केवल एक बार डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है ना, अब अगेन अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हमें अगेन अगर इसको डिफरेंशिएशन करना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे d2y/dx स्क्वायर। देखो सिंगल अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो dy/dx, अगेन आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो d2y/dx स्क्वायर। तो ये आ गया, इसका दोबारा से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 बाहर कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, यहाँ पे 6x का होता है 6, क्योंकि x का 1 होता है, 6 बाहर आ गया था। ठीक है, इसको आगे सोल्व करो, 3 इंटू 2 6x प्लस 6। ठीक है, तो ये हमने डबल डिफरेंशिएट कर लिया है। सिमिलर है, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, जो टर्म आई उसी का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, रूल वही है जो आपने सीखे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। मैक्सिमा और मिनिमा, मान लो ये आपका कोई ग्राफ है, एक आपका ग्राफ ये है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ये तो है मैक्सिमा, ये तो क्या है मैक्सिमा, और ये जो मिनिमम वैल्यू है ये है मिनिमम, ये क्या है। हमें पता है अगर आपके पास y वर्सेस x कोई ग्राफ है, उसकी स्लोप क्या होती है tan थीटा। यहां पे देखो ये जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है 0, देख पा रहे हो ना, dy/dx इक्वल टू 0। इसमें कोई स्लोप है ही नहीं, देखो ये प्लेन है एकदम, ऐसे प्लेन में खींचा है ना हमने इसको। अगर स्लोप होगी तो इसमें थीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगी 0। सेम कंडीशन यहाँ पे भी स्लोप क्या है 0। यानी मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे उसका x के रेस्पेक्ट में।
और उसके इक्वल में हम रखेंगे 0, ठीक है ना। ध्यान रहे मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही निकालने के लिए हम dy बाई dx करेंगे, उसकी वैल्यू 0 रखेंगे, जिससे हमें उस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, x की वैल्यूज आएंगी, जितनी भी आएंगी, दो ही आएंगी, समझ लो। फिर उन x की वैल्यूज का हम क्या करेंगे, उनका ये जो वैल्यू आई थी इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर, और जो आया इसका जो भी टर्म आई है उसमें जो x की यहां से वैल्यू निकली थी वो पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 यानी कि हम बोल सकते हैं नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आई तो उस पॉइंट पे बनेगा मैक्सिमा। अगर यही वैल्यू d2y बाई dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है, मींस पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो वहां पे बनेगा मिनिमा। ध्यान रहे dy बाई dx इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से हमें x की वैल्यूज प्राप्त होंगी, उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, उसके डबल डेरिवेटिव में रखेंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आती है तो मिनिमा। एग्जांपल से समझते हैं इसी बात को, नोट करिए एक बार इसको। देखो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, ये एग्जांपल लिया था, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया था एक बार dy बाई dx, तो क्या हुआ था 3x स्क्वायर प्लस 6x, क्या था 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 0। ये जो dy बाई dx है इसकी इक्वल में क्या रखो, 0 रखो, 0 रखोगे तो इसके इक्वल में भी 0 आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो, यहां से हम 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन लिया, यहां पे आ गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू हमें मिल गई, एक तो 0 यहां से, और एक x की वैल्यू मिल गई -2, दो x की वैल्यूज हमें मिल गई, एक x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि d2y बाई dx स्क्वायर, हमने दोबारा इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया 3 इंटू 2, यानी 3x स्क्वायर का हमने किया तो ये आ गया 6x, में डायरेक्ट लिख देता हूं, पिछले में सिखाया था, अभी इसी को तो सोल्व किया था हमने इससे पहले, प्लस 6, तो ये हमारा दोबारा डिफरेंशिएशन कर लिया हमने। अब जो वैल्यू हमारी x की निकली, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, रख के देखो, इसमें रखोगे x की जगह, x की जगह हमने 0 रखा, एक हमने x की जगह क्या रखा 0, और एक x की जगह रखा -2। जब हमने 0 रखा इसमें तो क्या आया, देखो यहाँ पे x की जगह 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 6 बचेगा, केवल क्या बचेगा 6, यानी d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 क्या है पॉजिटिव वैल्यू, 6 क्या है पॉजिटिव। अब हम -2 रखते हैं, इसमें ही -2 रखते हैं, तो यहाँ पे मैंने -2 रखा तो ये आ गया माइनस का 12 प्लस 6 माइनस की 6, तो यहाँ पे आया d2y बाई dx स्क्वायर, इस बार क्या आया -6, यानी ये वैल्यू क्या है अपनी नेगेटिव। जहां पे नेगेटिव आता है वहां पे क्या बनता है मैक्सिमा, और जहां पॉजिटिव होता है वहां क्या बनता है मिनिमा, ठीक है। तो ये इसका मैक्सिमा है, ये इसका मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा समझ में आ गया। पिछले बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने कुछ टर्म आपको नहीं बताई थी, वो और मैं बता देता हूं एक बार, इसको जल्दी से नोट करो। लोगरिथम के कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूं। लोगरिथम, इसके कुछ कंसेप्ट हैं। अगर आपके पास है log mn, log mn को हम कैसे ले सकते हैं, log m प्लस log n, ठीक है। अगर ऐसे हो log m इंटू n, इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। नंबर सेकेंड, अगर आपके पास है log m अपॉन n, इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, यानी अगर प्लस में हो तो मल्टीपल में हो सकता है, या मल्टीपल में हो तो प्लस में हो सकता है। अगर माइनस में हो तो डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड में हो तो माइनस में हो जाता है। नंबर थर्ड, अगर आपके पास दे रखा हो log m की पावर n, अगर log में पावर दे रखी हो तो पावर पहले आ जाती है n log n, ठीक है। या फिर ऐसे दे रखा हो तो ये पावर यहां चली जाती है, ये रिवर्स भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल। नंबर 4, अगर आपको दे रखा है log, बेस में e है,
log बेस e और यहाँ पे m दे रखा है, इस e बेस को हमें 10 बेसिस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 2.303 से मल्टीपल कर देंगे और ये बन जाएगा log 10m। यहाँ पे बेस क्या हो गया 10 हो गया, यहाँ पे e बेस था, e बेस को अगर हमें 10 बेसिस में चेंज करना है तो 2.303 से क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो ये log की कुछ प्रॉपर्टी थी जो आपके आनी चाहिए, सिंपल ही है भाई, आपको आनी चाहिए सभी। चलो हटाते हैं इसको, नोट कर लिया। और स्मॉल एंगल की कुछ प्रॉपर्टी और बता देता हूं जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बतानी चाहिए थी लेकिन वहां पे मैं बताया नहीं, ध्यान से निकल गया वहां पे। इस फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल, अगर आपके पास साइन थीटा है तो फॉर स्मॉल एंगल के लिए क्या हो जाएगा साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है। ऐसे ही अगर कोस थीटा है वो 1, ठीक है, अगर टेन थीटा है वो भी थीटा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं साइन थीटा है वो टेन थीटा के नियरली इक्वल होता है। ये किसके लिए कंडीशन, केवल फॉर स्मॉल एंगल, जब इस एंगल कितना है अपना बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, उस केस में हम ये कंडीशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जब हम डेरिवेशन सोल्व करेंगे तो उसमें हम ये कंडीशंस यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।